उचित योजना के बिना कोई भी लक्ष्य सहज एक सपना बनकर रह जाता है। सिविल सेवाओं के मामले में भी ये सच है। सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा होने के कारण इसके लिए केवल तैयारी से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए रणनीति प्लस तैयारी की आवश्यकता होती है। एक अच्छी रणनीति उम्मीदवारों को और स्मार्ट उम्मीदवारों के बीच एक महीन रेखा की तरह होती है, जो नजर तो नहीं आती मगर उसका असर जरूर समझ में आता है। और ये असर समझ आता है परीक्षा के दिन, जब आपको ये एहसास होता है कि रणनीति में थोड़ी कमी रह गई। तो परीक्षा के दिन ऐसी किसी भी उलझन से बचना चाहिए तो आज का ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी परीक्षा के लिए पढ़ने का सही तरीका। बिल्ड द फाउंडेशन। इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको एक मजबूत आधार की जरूरत है। जैसा कि कहा जाता है, एक बड़ी इमारत के लिए मजबूत नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको परीक्षा, उसके पैटर्न, उसके पाठ्यक्रम और तैयारी की सभी जरूरतों को समझना चाहिए। स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन। हर इंसान अलग है। इसका मतलब ये है कि आप किसी और की रणनीति का पालन नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से लोग टॉपर्स और अच्छा स्कोर करने वाले अन्य लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और आंख बंद करके उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा यदि आप व्यक्तिगत रणनीति बनाएं। आप उनसे अलग हैं और आप अपनी ताकत और कमजोरियों को किसी और से बेहतर जानते हैं। इसीलिए तद अनुसार रणनीति बनाएं और उस पर कायम रहें। यहाँ ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको अधिक फलदायी परिणाम चाहिए तो अपनी रणनीति को थोड़ा संशोधित करना ठीक है। अध्ययन योजनाओं में छोटे मोटे संशोधन और बदलाव यदि आपके अनुरूप नहीं है तो ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस परीक्षा के लिए कोई आदर्श योजना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय एक और महत्वपूर्ण मुद्दा समय प्रबंधन है। एक इच्छुक उम्मीदवार को एक व्यवस्थित और अनुशासित दिनचर्या की आवश्यकता होती है। आपका शेड्यूल लचीला हो सकता है, लेकिन उत्पादक होने के लिए लक्ष्य उन्मुख समयबद्ध अध्ययन सत्र होने आवश्यक हैं। यदि आप निर्धारित लक्ष्य के साथ अध्ययन करते हैं तो अपनी तैयारियों पर नजर रखें। अपने समय का प्रबंधन करने के लिए अपने कार्य को प्राथमिकता दें। हो सकता है कि आप कॉलेज के छात्र हो या तैयारी के दौरान पहले से ही नौकरी कर रहे हो, जिससे आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कम समय बचता हो। अपने समय का प्रभावी उपयोग करने के लिए अपने कमजोर क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। स्टे अपडेटेड। यूपीएससी आपके व्यक्तित्व और ज्ञान की परीक्षा करता है, इसलिए समाचार पत्रों और समसामयिक मामलों की पत्रिकाओं के माध्यम से अपडेट रहना आवश्यक है। आप कितने जागरूक हैं इसका परीक्षण करने के लिए साक्षात्कार और प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना है। इसलिए संकट के दौरान या सामान्य तौर पर समाचारों, सरकारी योजनाएं और सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों पर नजर जरूर रखें। अखबार में सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को पढ़ें। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दौरे, द्विपक्षीय यात्रा के बारे में पढ़ें। यात्रा के दौरान हुई संधियों, समझौतों को नोट कर लें। संयुक्त राष्ट्र, WHO, IMF जैसे संगठन की रिपोर्ट्स को प्रमुख तौर पर पढ़ें। प्रमुख देशों की राजनीतिक घटनाएं जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है उन पर जरूर ध्यान दें। राष्ट्रीय महत्व की खबर पर ध्यान दें। दुर्घटना वाली खबरों में आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदा से पहलू को कवर करें। सिविल सेवा परीक्षा निकालने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा कोई बैंकिंग या SC की परीक्षा नहीं है जिसमें रट्टा मारने से सफलता मिल जाती है। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप इस परीक्षा में कुछ नहीं कर सकते। आपको 2 से 3 साल सिविल सेवा के लिए देने ही पड़ेंगे। इन सालों में हर दिन आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।